हेलो डियर स्टूडेंट। अब एक मज़ेदार सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये क्वेश्चन ज़रा देखो क्या कह रहा है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि एक कार है, ओके, और इस कार के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में मूव कर रही है। जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। अब यहाँ पे आप टाइम 0 मान लीजिए, और 1 सेकेंड का जब ड्यूरेशन हुआ तब तक इसकी स्पीड बढ़ के 6 मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी जीरो से। शुरुआत में कितनी थी, जीरो थी, और 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मान के चलो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे। मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। एट दैट इंस्टेंट, मतलब इस टाइम पर, मतलब कौन से इंस्टेंट पे, 1 सेकेंड्स पे, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको अब रिवर्स कर दिया। यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट हैंड साइड में था मान लीजिए, और अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। अब इससे पॉजिटिव चार्ज था तो पहले तो क्या था, फोर्स ऐसे लग रहा था एफ इज इक्वल्स टू क्यू, इसको एक्सेलरेट कर रहा था। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो वेलोसिटी इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने के कारण फोर्स इधर हो गया। मतलब वेलोसिटी इधर और फोर्स इधर, 180 डिग्री का एंगल, मतलब इसके बाद में अब रिटार्डेशन होने वाला है, ये स्लो होने वाला है। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकंड। कार अभी 2 और सेकंड तक मोशन करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड के इफेक्ट में। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड। तो टोटल जर्नी 3 सेकंड्स की हो गई ना, देखो 1 सेकंड तो पहले का और 2 सेकंड अब के। तो देखो जरा, मैं देखना चाहता हूँ 1 सेकंड के बाद में जो 2 सेकंड हुए, मतलब टी इज इक्वल्स टू 2 एंड टी इज इक्वल्स टू 3, इसके बीच में ये पार्टिकल का मोशन कैसा था। एक बात तो देखो भाई, 0 से लेकर 6 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड बढ़ी 1 सेकंड में। अब सेम रिटार्डेशन लग रहा है तो ऑब्वियसली अगले 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाएगा ठीक 1 सेकंड के बाद में, मतलब टी बराबर 2 सेकंड पे ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे तो ये आ गया, लेकिन अब इस पे लगातार इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे रुक नहीं पाएगा और ये वापस रिटर्न होगा, अपनी जर्नी को वापस रिटर्न जर्नी पे आएगा ऐसे, और यहाँ आएगा। कि एक्सेलरेशन उतना ही है। 1 सेकंड के ठीक बाद में ये वापस वहीं आ जाएगा जहाँ पे वो टी बराबर 1 सेकंड पे था। मतलब ये 1 और 2 का 1 सेकंड का डिफरेंस, तो नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद में वापस यहीं पर आ जाएगा, और उसकी स्पीड अगेन 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि हर बार जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम है, तो क्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ई में चेंज नहीं हो रहा है, एम में कोई चेंज नहीं हो रहा था। एक्सेलरेशन हर बार क्या है, कांस्टेंट रहेगा। इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ एंड इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ। 3 सेकंड्स पर यहाँ है। अब मुझे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखो, अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी चाहिए हो, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड अगर मेरे को चाहिए हो तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पाथ। तो आओ जरा कैलकुलेट करते हैं अपन लोग ये सारी चीज़ें, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो, सबसे पहले मुझे ये वाला डिस्टेंस S1 निकालना होगा, और अगर मैं S1 निकालता हूँ तो S1 निकालने के लिए मुझे A से लेकर B तक सेकंड इक्वेशन लगानी होगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शुरू शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अच्छा, A मेरे पास में है नहीं, कोई बात नहीं, मैं A से लेकर B तक फर्स्ट इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। E बराबर U प्लस ए टी। ये जो ए बी जर्नी थी ना बेटा, इसमें मेरे को फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड दे रखी, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, और ए मुझे पता नहीं है, पर टाइम मुझे पता है कि भैया मेरा 1 सेकंड लगा था। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैंने 6 रख दिया, एंड जो टाइम है वो मेरा 1 सेकंड है। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में 3 मीटर आ गई, ये 3 मीटर आ गई। अब जितना ही एक्सेलरेट
है उतना ही रिटार्डेशन है, तो ऑब्वियसली अगर ये 3 मीटर है तो 3 मीटर तक स्पीड 0 से 6 हुई है, तो 6 से 0 होने में भी इसको उतना ही 1 सेकंड का टाइम लगेगा और उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा 3 मीटर। अब 1 सेकंड में अगर 3 मीटर इधर आई है रिटार्ड होती हुई, तो उतने ही टाइम के अंदर एक्सेलरेट होती हुई वापस 3 मीटर पे आएगी। तो अल्टीमेटली ये चला कैसे? ये ऐसे चला कि पहले 3 मीटर चला 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चला और फिर वापस रिटर्न हुआ, फिर 3 मीटर चला। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ तो दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका वो 3 मीटर है और टाइम टोटल जर्नी का कितना है? 3 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी आई 1 मीटर पर सेकंड। और एवरेज स्पीड निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पाथ, 3 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर, तब 9 मीटर। दिस इज 3 सेकंड। तो एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो आई है 1 मीटर पर सेकंड और एवरेज स्पीड आई है 3 मीटर पर सेकंड। उसका जो आंसर है ये वाला जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड